जब भी अपनी कभी जिंदगी में बहुत आगे बढ़ने के लिए जाएंगे, आप अपने घर वाले, अपने परिवार और समाज से कुछ हट के कुछ बड़ा करने की कोशिश करेंगे। जो सबसे बड़ी बाधा हमारी जिंदगी में आती है वो होते हैं हमारे अपने लोग। मैं नहीं बोलता कि आपके अपने लोग गलत हैं, लेकिन एक्चुअल उनके अंदर डर आता है। लोग एक ट्रैक पे चलना पसंद करते हैं और सिक्योरिटी आज समाज देखना पसंद करती है। लेकिन जैसे ही हमें से कोई भी इंसान नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में ज्वाइन होता है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में ज्वाइन होता है, उसकी सोच बड़ी होती है, अपने घर में जाता है, वो बोलना शुरू कर देता है, पापा मैं गाड़ी लूंगा, ऑडी लूंगा, BMW लूंगा, मर्सिडीज लूंगा, जगुआर लूंगा, तो घर वाले ये सोचना शुरू कर देते हैं कि ये लड़का पागल हो गया है। गलती उनकी नहीं है, एक्चुअल वो जहां से पैदा हुए वहां पे यही सिचुएशन क्रिएट करके उनको दी गई है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपके सफलता में जो आपको फेस करनी होती है वो होता है अपनों से लड़ना। मैं आपको छोटी सी स्टोरी बताता हूं। एक बहुत अच्छे आयुर्वेद के बहुत अच्छे वैद्य थे और वो भगवान की बड़ी पूजा किया करते थे। एक बार भगवान खुश होकर प्रकट हुए और उन्होंने बोला कि बता तुझे क्या चाहिए मेरे से, कोई वरदान मांग। उन्होंने बोला प्रभु कुछ भी नहीं चाहिए, अगर ऐसा ही कुछ है तो आप ऐसा कुछ दया दिखा दीजिए कि मेरा धंधा वो बहुत अच्छा चल जाए। तो ऊपर वाले ने उनको वरदान दिया कि जा आज के बाद तुझे किसी भी पेशेंट के अगर सर पे यमदूत दिखाई दे तो उसकी इलाज मत करना। जब इलाज नहीं करोगे वो मरेगा, और अगर यमदूत ना दिखाई दे, कितनी भी हालत खराब हो, तो उसकी इलाज कर देना, वो जिंदा रहेगा। बहुत अच्छा वरदान इसको मिला था वैद्य जी को, और बड़े खुश हुए, लहर दौड़ गई। कोई हाथ कटा भी आता, यमदूत नहीं दिखाई देते, इलाज करते सही हो जाता था। किसी को सर्दी खांसी जुकाम होती, यमदूत दिखाई देता, वापस भेज देते थे। हर जगह बहुत फैल गया कि नहीं बहुत अच्छे वैद्य हैं, बहुत अच्छा इलाज करते हैं। बहुत पैसा कमाया उन्होंने, जिंदगी में बहुत तरक्की करी, बहुत सारी प्रॉपर्टी बनाए, घर बनाए, बंगले, घोड़े, गाड़ी, सब कुछ उनके पास आ गया। बूढ़े हो गए और एक दिन किसी कारणवश वो बीमार हुए, लेटे हुए थे कि एकाएक एक यमराज उनके सर पे लाके खड़ा हो गया। यमदूत को अपने सर पे आते के जब उन्होंने देखा तो समझ गए कि इस बार काल मेरा है। वरदान ये था कि सर पे दिखना चाहिए, तो सर पे जैसे यमदूत खड़ा हुआ ये उल्टा हो गया, पैर की तरफ यमदूत चला गया, सर इधर। जब वो फिर पलट के सर की तरफ आता ये फिर उल्टा। अब ऐसे काफी देर तक ऊपर नीचे उल्टा सीधा चलता रहा। तो यमदूत भी परेशान, उन्होंने बोला कि भाई एक और यमदूत भेजना पड़ेगा, एक से तो काम होने वाला है नहीं। 2 यमदूत आ गए, एक सर की तरफ एक पैर की तरफ। तो अब पंडित जी जिस बेड पे लेटे थे वो तिरछा तिरछी हो गए। जब फिर दोनों इधर आते फिर वो बाकी नेक्स्ट 4 कोना पे हो जाते। परेशान होने के बाद यमदूतों ने बोला यार इसके लिए तो 4 चाहिए, बड़ा चालाक आदमी ने, क्योंकि दिख जा रहे थे, बाकी लोगों को दिखते नहीं थे, उसको दिख जाते थे। 4 यमदूत आ गए। अब 4 यमदूत को देखा तो फिर वैद्य जी को और दिमाग लगाए, बोले मेरे सर पे तू आए तब तो शीर्षासन करना शुरू कर दिए। और उनकी ये हरकत उनके घर वाले देख रहे थे। वो कभी देखे कि वैद्य सीधा सीधी लेटे, फिर तिरछा तिरछी, अभी शीर्षासन करना शुरू कर दिया। घर वाले ने बोला कि भाई साहब लगता है ये बुढ़ा पागल हो गया है, और अगर इसको बांध के ना रखा जाए तो पता नहीं क्या कर लेगा। सारे लोग मिले और उसको पकड़ के एक जो चारपाई थी उसके ऊपर बांध देते हैं। तो चारों के चारों यमदूत आ जाते हैं उसके पास। ऊपर चला जाता है, यमराज भी पूछते हैं कि क्यों वैद्य जी आप तो बड़े होशियार बन रहे थे। तो हंसते हुए वो बोलते हैं कि महाराज यमदूतों की क्या मजाल की मेरी जान ले ले, वो तो मेरे घर वालों ने मेरी ऐसी की तैसी कर दी। दोस्तों सबसे पहली जो जंग होती है ना हमारे अपने घर वालों के साथ होती है। इतिहास गवाह है, जितने भी सक्सेसफुल पर्सनालिटी हैं उनकी आप पुरानी कड़ी को उठा के देख लीजिए। जब मैरी कॉम ने बॉक्सिंग शुरू किया था तो सबसे बड़ा जो उनके सामने कठिनाई आई थी, उनके पिताजी सामने आके खड़े हो गए थे कि बॉक्सिंग या मैं, और उस समय उन्होंने बॉक्सिंग चुना। ये बहुत कठिन टफ टाइम होता है अपने परिवार से, अपने समाज से स्ट्रगल करके अपने आप को प्रूव करना। और जो इंसान इस स्ट्रगल को क्रॉस करके अपने आप को प्रूव कर देता है वो इंसान सक्सेसफुल बन जाता है। तो हो सकता है अभी आपके हाथ में सफलता की जो कदम चल रही हो, आपकी लाइफ में जो सक्सेस की जो राहें अभी तैयार आप कर रहे हो, वहां पे आपके अपने एक रोड़ा बन रहे हो, तो इस पे आप उनको बुरा भला मत कहो, आप उनसे साइड होइए
और अंदर से ये सोचिए कि आपको क्या करना है, लोगों की राय मत मानना। तो बोलते हैं ना सबसे बड़ा है रोग कि क्या कहेंगे लोग। लोग कुछ भी कह सकते हैं, आप सक्सेसफुल हो जाओगे लोग आपको अच्छा बोलेंगे, अनसक्सेसफुल हो जाओगे लोग आपको खराब बोलेंगे। अपनी राय डिसाइड करने के लिए अपनी किसी से भी अगर फेस करना पड़े, किसी को भी अगर आपको झेलना पड़े, इसमें आपको कभी भी पीछे नहीं होना चाहिए।